हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस का अपना एक नया टॉपिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एंड ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट। आपको पता ही है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ क्या होती हैं और उसके साथ साथ वो कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट हैं जिस पे प्रोहिबिशन है, जिस पे रोक लगा रखी है गवर्नमेंट ने, और किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि हम फ्रीली देख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे क्या ऑब्जेक्ट हैं। जो हमारा मैजिक रेमेडीज़ का टॉपिक है, द एन एक्ट टू कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ ड्रग इन अ सर्टेन केसेस। वो कौन कौन से एक्ट हैं जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, वो कौन कौन से केस के हो सकते हैं। टू प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट सर्टेन पर्पस ऑफ द रेमेडीज एलिस टू पोसेस द मैजिक क्वालिटीज एंड प्रोवाइड द मैटर ऑफ द कनेक्टेड देयरविद। मतलब क्या होता है कि हमारे टाइम मतलब आज के टाइम पे तो कुछ चीज़ें कम हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसी जनसंख्या जहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छे लेवल पे नहीं है, तो लोग अपनी बीमारियों को ठीक कराने के लिए डायरेक्ट किसी फिजिशियन या एक्सपर्ट पर्सन के पास ना जा कर के झाड़ फूक या ओझा के पास जाते हैं और अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उन पर विश्वास कर लेते हैं। तो वो हमारे समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। वो उलूल जुलूल अपनी कुछ भी रेमेडी दे देते हैं और बोलते हैं हाँ ये करो वो करो, और इससे देश की जनता को भी नुकसान होता है और कहीं ना कहीं हम एक अंधविश्वास के चक्कर में भी पड़ते जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए, रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया था जिससे कि मैजिक रेमेडीज़ का नाम दिया था। और ऐसे जो हमारे एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि जनता को भ्रमित करें या गलत दिशा में ले जाएं, उन एडवर्टाइजमेंट पे रोक भी लगा रखी थी। तो उसी एक्ट के बारे में हम अपने आज के टॉपिक में बात करेंगे। तो अभी हमने देख लिया कि कौन कौन से ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जिसे प्रोहिबिट कर रखा गवर्नमेंट में या रोक रखा है। तो वो कौन कौन से हैं। कोई ऐसा मैजिक क्वालिटी हो कि जिसमें हाँ बिल्कुल चमत्कारी तरीके से बीमारियों का इलाज हो, इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करने पे रोक है। एंड जो भी गलत दिशा में भ्रमित करे लोगों को, उन सब चीज़ों के लिए हमारे गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है। अब क्या होता है, द एक्सटेंडेड ऑफ द होल इंडिया, जो हमारा ये मैजिक रेमेडी एंड एक्ट था, वो हमारा क्या था, ये हमारी होल इंडिया में मतलब पूरे स्टेट में लागू होता था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। ये था पुराने समय की बात जब ये एक्ट का बना था, जब ये एक्ट लागू किया गया था। लेकिन क्या है, आज के टाइम पे जब हमारा पूरा देश में एक यूनिफॉर्मिटी है, तो ये अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता है और पूरी होल इंडिया में इस एक्ट को पालन भी करना होता है और पूरी होल इंडिया में ये लागू होता है। एंड अप्लाइज द आल्सो पर्सन द डोमेशियल एंड द territories which is the extended who are outside of the said, and the small itself come into the force and such the date of the central government may be notification in the official gazette। जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने इस एक्ट को बनाया, कॉन्स्टिट्यूट किया और पूरी ऑल ओवर इंडिया में लागू किया। और जो हमारा ये एक्ट था उसके नोटिफिकेशन जो ऑफिशियली जो थे वो जारी किए गए। तो 1 अप्रैल 1955 को हमारा इसका नोटिफिकेशन एंड ये हमारा 26 फरवरी 1955 को गैजेट ऑफ द इंडिया में लागू किया गया था। और हमारा इसके बाद से हम इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर पाए और हम अपनी देश की जनसंख्या को भ्रमित होने से बचा पाए इस एक्ट के जारी होने से। अब हम देखते हैं डेफिनीशन कि डेफिनेशन क्या होती है। मतलब हम बोल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट को नहीं देना है, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट देना है, तो एडवर्टाइजमेंट मतलब होता क्या है, एक उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबर, रैपर्स और अदर डॉक्यूमेंट एंड एनी अनाउंसमेंट मेड द ओरली और बाय द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक। एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या क्या इंक्लूड करता है, कोई भी ऐसी नोटिस हो, सर्कुलर हो, लेबल हो या रैपर हो, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, अनाउंसमेंट हो विद द हेल्प ऑफ साउंड हो, या फिर ट्रांसमिशन का कोई भी ऐसा जरिया जो पब्लिक तक एक हमारा जाता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब ये तो हुआ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, लेकिन जो हमारे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है उस पे रोक है, जो हमारे जेन्युइन है, सही एडवर्टाइजमेंट है, उस पे रोक नहीं है। तो मैजिक रेमेडीज़ का मतलब समझ लेते हैं हम कि क्या होती है। Magic remedy include the talismans, mantras, kavachas and other
charms of the kind such like the allegiance possible miraculous power for the diagnosis cure and meditation। मतलब क्या होता है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी हम अब मतलब इलिटरेट लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है और उन सब चीज़ों पे डॉक्टर की फिजिशियन के पास ना जाने की वजह वो किसी अननेसेसरली लोगों के पास झाड़ फूक या ओझा तांत्रिक के पास जाते हैं और तिलस्म में उनके द्वारा दिए गए मंत्र पे कवच पे भरोसा कर लेते हैं, जैसे वो यकीन दिला देते हैं कि हाँ कि किसी मैजिकल पावर के थ्रू आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ही हम बोलते हैं मैजिक रेमेडीज या चमत्कारी रेमेडीज, चमत्कारी दवाइयाँ इन्हें ही बोलते हैं। ट्रीटमेंट टू प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज द ह्यूमन बींग और द एनिमल फॉर द अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग ऑफ एनी वे ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी ह्यूमन बींग और द एनिमल। जो क्या होते हैं कि जो ये सब दावा करते हैं कि हाँ मंत्र से तिलिस्म से और इन सब चीज़ों को मैजिक रेमेडी करके वो कोई भी इंसान हो या एनिमल हो वो बीमारी को ठीक कर देंगे, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। या तो उनसे उन बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, ना ही प्रिवेंशन होता है और उस पर किसी तरीके का इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन अगर हमें किसी बीमारी से चाहिए, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो हमारा एनिमल हो, उसके लिए हमें अपने फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए और डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं ड्रग्स जो है वो क्या क्या इंक्लूड करती है। आ मेडिसिन फॉर द इंटरनल ऑफ द एक्सटर्नल यूज ऑफ द ह्यूमन बींग ऑफ द एनिमल। जो हमारी ड्रग होती है चाहे वो सिंथेटिक हो वो नेचुरल हो या जो भी हो, तो अगर कोई भी हमारी ड्रग होती है तो वो हमारी बॉडी में इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्क करती है, वो ह्यूमन बींग हो या फिर एनिमल हो। एनी सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर और इन आ डायग्नोसिस क्योर मेडिटेशन ट्रीटमेंट प्रिवेंशन डिजीज ह्यूमन बींग और द एनिमल। जो ड्रग है हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो या तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी या एनिमल पे इंटरनल यूज़ करेगी या एक्सटर्नल यूज़ करेगी। इसके अलावा कोई भी वो सब्सटेंस जो कि हम अपनी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, क्योर करने के लिए, कम करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए या रोकने के लिए यूज़ में लाते हैं एनिमल में या ह्यूमन में, उसे हम ड्रग का नाम दे सकते हैं, उसे हम दवा कह सकते हैं। Any article other than the food intended or affect influencing by the way of the structure of organic function of the human body or the animals, any article intended use for a component of a medicine substance or the articles its a क्लास एंड थर्ड क्लास। मतलब ये सब सारी चीज़ें जो है हमारी ड्रग से रिलेटेड हैं और ये जो ड्रग होती है वो बेसिकली हमारी बॉडी को ठीक करने के काम में आती है। अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हम किसे हो सकते हैं कि हाँ, अब हमने ये तो जान लिया कि नहीं हमें झाड़ फूक करने के लिए ओझा तांत्रिक के पास नहीं जाना है। जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कौन होते हैं? हु होल्ड द क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी। वो पर्सन जिन्होंने अच्छे से क्वालिफिकेशन मतलब उनकी एक अच्छी मेडिकल फील्ड की क्वालिफिकेशन है, उनके पास इस चीज़ की अथॉरिटी है, उनके पास डिग्री है एंड स्पेसिफाइड नोटिफाइड, जो कि हमारे नोटिफाइड है सेक्शन 3 इंडियन मेडिकल डिग्रीज के थ्रू, जो कि एक्ट 1916 में 7 ऑफ द 1916 और द स्पेसिफाइड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग 1956 में, मतलब कि कोई भी ऐसा एक्सपर्ट पर्सन हम उसे बोल सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल पर्सन बोल सकते हैं जिसने हमारी इंडिया मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 के तहत डिग्री हासिल कर रखी हो या फिर इंडियन मेडिकल फार्मेसी काउंसिल के तहत भी 1956 के उस पर हमारी उसकी जो डिग्री है वो हमारी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वो पर्सन हमारा होता है एक्सपर्ट पर्सन या फिर उसे हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड होना चाहिए इस एक्ट के तहत। Who is entitled to the registered and medical practitioners under the law of the time began in a force of the state by which extended the relating the registration of the medical practitioners। जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम हमारी स्टेट से भी मतलब उनका अपना रजिस्ट्रेशन होता है और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन इस रूल के तहत जो है वो किया जाता है। जैसे कि हम फार्मा वाले हैं तो हम भी जानते हैं कि हमारी जो इंडियन फार्मेसी काउंसिल है वो हमें डिग्री प्रोवाइड करती है और हमें इस चीज़ का लाइसेंस देती है कि हाँ हमने पढ़ा है, हमने मेहनत की है, तो हमारे पास इस चीज़ की डिग्री है। तो वैसे ही हमारे
मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं। क्लास ऑफ द प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट वो मतलब कि ऐसे एक्ट जो कि हमारे प्रोहिबिटेड हैं, जिनका हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं। प्रोहिबिशन एक्ट एडवर्टाइजमेंट सर्टेन द ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। क्या क्या हो सकती हैं जिनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में एडवर्टाइजिंग करना बंद है, मतलब उस पर रोक लगी है, या फिर वो प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट। फॉर द प्रिक्योरमेंट ऑफ द मिसकैरेज ऑफ द वुमेन प्रिवेंशन कंसेप्शन ऑफ द वुमेन्स, मतलब कि वुमेन्स की मिसकैरेज से रिलेटेड कोई भी ऐसी दवा का हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं कि हाँ इस दवा को लेने से आपका मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर ये सब चीज़ें, क्योंकि वुमेन की हेल्थ के लिए एक गलत इफेक्ट डालती है। द मेंटेन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैपेसिटी द ह्यूमन बीइंग द सेक्सुअल प्लेजर। कोई भी ऐसी दवा जो भी इस बात का दावा करती है कि हाँ इस दवा को लेने से आपका सेक्सुअल प्लेजर जो है वो इन्हेंस हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा आपका, ये इस टाइप से रिलेटेड जो भी हमारे ऐड हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, उन पर रोक लगी हुई है। द करेक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन अ वुमेन्स, यानी कि जो भी वुमेन्स हैं उनका एक पर्टिकुलर अपना एक नेचुरली मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है, अगर उसमें किसी तरीके का हमें डिसऑर्डर करना है, देखो अगर डिजीज़ है कोई भी, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम चीज़ें ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब एक नॉर्मल वे में अपनी चीज़ चल रही है और उसको हम विद द हेल्प ऑफ अ मेडिसिन नेचुरल चीज़ों को चेंज करने का कोई प्रयास करें, वो चीज़ें गलत हैं। हम उस चीज़ों को अवॉइड करते हैं, उस चीज़ों को हम शामिल नहीं करते। अगर किसी को फिजिकली कोई समस्या है, उसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ में दवाइयाँ ले रहे हैं, दैट इज़ गुड, और उसका हम प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अब नेचुरल चीज़ों को घटा करके बढ़ा करके हम उस चीज़ों को इंटरफेयर करें, ह्यूमन बॉडी जो एक नॉर्मल है उसकी फंक्शनिंग में छेड़छाड़ करें, ये चीज़ गलत है। और इस चीज़ों के लिए हमारे जो एक्ट्स बनाए गए हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए। तो कोई भी ऐसे वोमेन जिसमें हम ये करें कि हाँ करेक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इस तरीके की चीज़ों को भी प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए भी रोक है। The diagnosis, cure, mitigation, treatment of prevention of the disease disorder, the condition specific, the schedule, the disease disorder condition, whatever the name and may be specified the schedule and rule made। जो भी हमारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको जिनके एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोहिबिशन है या उनके लिए रोकथाम है, उसे एक अलग शेड्यूल में रखा गया है और उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग द ड्रग, कोई भी ऐसा ड्रग जो कि हमें मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस तरीके के मतलब बीमारियों के लिए या उस तरीके की जो भी हमारी सब्सटेंस हैं उनके भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें रोक लगा दी गई। द सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट पर्सन शैल टेक एनी पार्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग द ड्रग एडवर्टाइजमेंट कंटेन एनी मैटर विच इज़ द डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली गिव द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। क्या है कि ऐसी कोई भी ड्रग जो कि हमें मिसगाइड कर रही है, मिसलीड कर रही है, उस तरीके के एडवर्टाइजमेंट के को भी हमने प्रोहिबिट कर रखा है। उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी रोक लगा रखी। तो कौन कौन से थे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी ऐसा फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो कि जनता तक जा रही है, उसके नेचर या कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ों को अफेक्ट करे, हमने ऐसे एक्ट पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे अपनी रोक लगा रखी। इट मेक द फॉल्स और द क्लेम ऑफ द ड्रग, यानी कि किसी भी ड्रग पे क्लेम करना वो झूठी है, वो फॉल्स है, ये हो सकती है। या फिर अदरवाइज द फॉल्स एंड मिसलीडिंग द एनी मटेरियल पर्टिकुलर प्रोहिबिटेड, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, तो ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल पर भी हमारा प्रोहिबिटेड है, या फिर वो भी हमारे ऐसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। द फॉलोइंग क्लासेस एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट प्रोविजन फॉर सेविंग, सब क्या है? द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आर नॉट प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। कौन कौन से ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि हमारे मैजिक रेमेडीज़ एंड ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के तहत आते हैं, जिन पे प्रोहिबिशन नहीं है, जिन पे रोक नहीं है। तो अब हम बात करते हैं उन एक्ट के बारे में। एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग प्रिंटर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन इज़ अ प्रीवियर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी जो भी हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ड्रग में प्रिंटेड है, पब्लिश है, या गवर्नमेंट या फिर अदर पर्सन के थ्रू जिसमें परमिशन
हैं गवर्नमेंट की, तो वो हम एक्ट हम एडवर्टाइजमेंट को अपना जो है वो उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग द ड्रग विच इज सेंट द कॉन्फिडेंशियली इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड मैनर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। कोई भी ऐसी ड्रग जो कि हमारे कॉन्फिडेंशियली सेल की जाती है बट उसे हमारा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है वो प्रिस्क्राइब्ड करता है। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग द बुक ऑफ ट्रेजिंग रिटन एंड प्रिंटेड कॉम्पोजिशन डीलिंग विद द मैटर रिलेटिंग टू द डिजीज़। जो भी हम एडवर्टाइजमेंट अगर कर रहे हैं तो जो भी हमारा लेबल है, रैपर्स है, उसमें हमारी ड्रग को जो प्रिंट किया जाता है उसका एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन लिखा होता है जो कि उस मैटर से रिलेटेड करते उस बीमारी के लिए होती हैं। थेराप्यूटिक इंडिकेशंस हमारे होते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या हो सकता है, जो हमारी डोजेज हैं एंड उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। एंड द प्रिकॉशन टू टेक इन द ट्रीटमेंट विच इज़ द ड्रग, यानी कि उस ड्रग को लेने पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ये भी हमें उस ड्रग के पे मेंशन करना होता है, उस पर ये लिखना होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन सच एज द लिटरेचर शुड बी गिवन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल, क्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये भी देखना पड़ता है। एंड प्रैक्टिशनर्स, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, मेडिकल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट। अब जो ये सब काम करते हैं तो वो क्या होते हैं, एक पहली बार तो एक एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, उनके पास ये डिग्री है, ये क्वालिफिकेशन है। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ड्रगिस्ट हैं, फार्मेसीज हैं, वो ये सब काम जो है उन सब का एडवर्टाइजमेंट प्रचार वगैरह वो सब सारी चीज़ें कर सकती हैं। विद इस एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन से ऑब्जेक्शनेबल ऐड हैं जिसे आपको एडवर्टाइज नहीं करना है, और कौन कौन से अगर आप किसी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उस पर कौन कौन से जो प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपको मेंशन करने होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफिसेंस एंड पेनाल्टीज़ क्या क्या होती हैं इस एक्ट की। अगर मैजिक रेमेडीज़ एंड ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो पेनल्टीज, हाउएवर द कंट्रावेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल मेड देयर अंडर द सेल द कन्विक्टिंग ऑफ द पनिशेबल, क्या क्या है इस एक्ट के दौरान अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपकी सज़ा क्या है, कि अगर आप फर्स्ट बार में दोषी पाए जाते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट विच मे बी एक्सटेंडेड द 6 month और 5 विद द फाइन विदाउट द बुथ। क्या है कि अगर आप पहली बार में इस एक्ट के दौरान पकड़े जाते हैं, आप दोषी पाए जाते हैं, तो 6 महीने की जेल और फाइन आपको देना पड़ सकता है, या फिर दोनों, आपको 6 महीने की जेल और जो भी आपका अमाउंट है मतलब फाइनेंशियली जो जुर्माना है वो भी देना पड़ सकता है, या इनमें से कोई एक भी आपको हो सकता है। इन अ केस ऑफ द subsequent conviction with the imprisonment which is may be extended the 1 year or the fine both। अब अगर आप सेकेंड टाइम पे पकड़े जाते हैं या फिर आपका जुर्म जो है वो ज़्यादा है तो 6 महीने वाली सज़ा को बढ़ा करके 1 साल तक का किया भी जा सकता है, और जो आपका फाइनेंशियली जुर्माना है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। अब या तो आपको फाइनेंशियली जुर्माना और 1 साल की जेल दोनों हो सकती है, या फिर इनमें से कोई एक भी आपको अब उसके जुर्म के हिसाब से आपको सज़ा दी जा सकती है। सो गाइज ये हुआ आज हमारा मैजिक रेमेडीज़ एंड ऑब्जेक्शनेबल एक्ट, हमारे क्या क्या थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।